हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नेहा. वेलकम बैक टू माय चैनल. ओके, लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट बुक का अपना चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. उसके अंदर हमने सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, राइट. तो आज हम करने जा रहे हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 2. ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम देखने वाले हैं. तो आज की वीडियो में हम स्टार्टिंग के 2 टॉपिक्स देखेंगे, राइट. यू कैन सी हियर हम देखेंगे व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ये समझ गए कि सोवियत सिस्टम क्या था तो उसके बाद आपको कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है, और उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट है कि गोर्बाचेव के जो रिफॉर्म्स थे, ठीक है, वो कैसे रीज़न बनते हैं डिसइंटीग्रेशन के. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है. आई होप आप लोग बहुत अच्छे से सुनेंगे इसे. ओके, तो ये 2 टॉपिक हम कवर करेंगे, राइट. What was Soviet system and the Gorbachev and the disintegration. ये आज हम करने वाले हैं. नेक्स्ट देखते हैं. ठीक है, अभी आपको बहुत ध्यान से सुनना है इसको, ठीक है, और साथ में पिक्चर्स भी मैंने बहुत सारी इंसर्ट की है सो दैट आपको इजी हो जाए कनेक्ट करना. ठीक है, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम? द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. अब आप देखो यूएसएसआर की फुल फॉर्म आपको लर्न करनी है. ठीक है, यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. ठीक है, केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया 1917. ठीक है ना, तो 1917 में जो रशियन रेवोल्यूशन होती है उसके बाद यूएसएसआर फॉर्म होता है. रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ सोशलिज्म एंड अपोज द कैपिटलिज्म. तो आपको पता है कि यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी थी वो कैसी थी? सोशलिज्म की थी. वो चाहते थे कि वो एक ऐसी सोसाइटी बनाए विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. ठीक है ना, और वो कैपिटलिज्म के, ओपन डेमोक्रेसी के, लिबरलिज्म के बिल्कुल ही अगेंस्ट थे, राइट. अब देखिए, द सोवियत पॉलिटिक्स सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी एंड नो अपोजिशन पार्टीज वॉज अलाउड. द इकोनॉमी वॉज प्लान एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट. तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया है या जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं कि जो सोवियत सिस्टम था वो कम्युनिस्ट पार्टी के ही अराउंड रहता था. ठीक है, एक ही पार्टी थी, अपोजिशन पार्टी वहाँ पर कोई थी नहीं, और जो भी कंट्री थी उसका इकोनॉमी प्लान जो है वो पूरी तरीके से स्टेट कंट्रोल करता था. ठीक है ना, स्टेट कंट्रोल होती थी सारी चीज़ें. प्राइवेटाइजेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था वहाँ पर. ओके, अब देखिए, after the Second World War, the East European countries that the Soviet army had liberated from the fascist force come under the control of the USSR. अब होता क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ यूरोपियन कंट्रीज होती है जिनको सोवियत आर्मी लिबरेट कराती है फासिस्ट फोर्स से. ठीक है, यहाँ लिखा है फासिस्ट फोर्स. अब ये जितनी भी कंट्रीज होती है ये क्या हो जाती है? पार्ट बन जाती है यूएसएसआर के कंट्रोल में आ जाती है. और इनका जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम होता है ये भी यूएसएसआर के मॉडल के बेस पे बनता है. और यूएसएसआर का मॉडल क्या है? सोशलिज्म को स्टैब्लिश करना, एक प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी स्टैब्लिश करना. ठीक है, अब देखिए उसके बाद है कि ऑल दीज कंट्रीज वर मॉडल आफ्टर द यूएसएसआर. दिस ग्रुप ऑफ द कंट्रीज was called the second world or the socialist bloc or the Warsaw Pact and the military alliances. अब यही जो कंट्रीज थी इन्होंने मिलकर यूएसएसआर को एक तरीके से आप कह सकते हो यूएसएसआर के कंट्रोल में आए, और इन पूरी कंट्रीज के ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं? सेकेंड वर्ल्ड बोलते हैं, या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक बोलते हैं, या फिर वॉर्सा पैक्ट बोलते हैं. ये एक मिलिट्री अलायंसेस था. ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हम किसे बोलते हैं. ठीक है, यहाँ हमने देख लिया कि यूएसएसआर के साथ जो ग्रुपिंग हुई उसको हम सेकेंड वर्ल्ड कंट्री बोल रहे हैं. तो आप बताइए फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री किसको बोलते हैं, राइट. अब देखिए इकोनॉमी सिस्टम. इकोनॉमी में क्या था? द सोवियत इकोनॉमी वॉज डेवलप्ड. एक मिनट. The Soviet economy was developed. It had a complex communication network, vast energy resources including oil, iron and steel, machinery production and the transport sector that connected its remotest area with efficiency. ठीक है, with efficiency. अब क्या बता रहे हैं कि जो सोवियत यूनियन की जो आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा सिस्टम था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था. कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स था लेकिन बहुत अच्छी तरीके से स्टैब्लिश किया हुआ था. एनर्जी सोर्स सारे थे उनके पास इंक्लूडिंग आयरन, ठीक है, ऑयल, स्टील, सारी मशीनरी वगैरह थी. ठीक है, और उन्होंने क्या कर रखा था? अपने रिमोटेस्ट एरिया को भी विद एफिशिएंसी कनेक्ट कर रखा था. ठीक है, तो मतलब ठीक ठाक उनका सिस्टम था, काफ़ी ठीक था.
इट हैड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री। अब ये देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो सोवियत यूनियन थी वो एक डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी, तो वहाँ पर जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होता था वो ज़्यादातर उनके ही डोमेस्टिक कंज्यूमर कंज्यूम कर लेते थे, उनके ही कंट्री के लोग कंज्यूम कर लेते थे। दैट प्रोड्यूस एवरीथिंग फ्रॉम पिन टू कार, ठीक है, तो मतलब पिन से लेकर कार तक सोवियत यूनियन खुद प्रोड्यूस करते थे। उसके बाद है ऑल्दो द क्वालिटी डिड नॉट मैच द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज। अब भले ही वो अपनी कंट्री के अंदर पिन से लेकर कार तक खुद बना रहे, लेकिन जो उसकी क्वालिटी होती थी ना वो वेस्टर्न कंट्री के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी, आप कह सकते हैं कि खराब होती थी, ठीक है। The Soviet state ensured a minimum standard of living for all the citizens and the government subsidized the basic necessity including the health, education, child care and the welfare scheme, ठीक है। तो अब देखो सारी चीज़ें क्या है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि सोवियत आइडियोलॉजी क्या है कि भाई इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी होनी चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सारी चीज़ें स्टेट कर रही है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर कर रही है, सब्सिडाइज कर रही है जितनी भी एक पर्सन की बेसिक नीड्स हो सकती है उन सबको, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, चाइल्ड केयर हो गया, वेलफेयर स्कीम्स चला रही है, तो जिसकी वजह से वहां पर कोई भी इनइक्वालिटी ना हो, ठीक है। अब इसी के साथ क्या बता रहे हैं, देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपसे पूछ सकते हैं कि भाई सोवियत सिस्टम में अनएम्प्लॉयमेंट थी या नहीं थी, तो आपको पता होना चाहिए कि देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट। स्टेट ओनरशिप वाज द डोमिनेट फॉर्म ऑफ ओनरशिप। अब स्टेट क्या करता था, वहां पर जितने भी प्रोडक्टिव असेट्स होते थे, लैंड हो गया, बड़ी बड़ी मशीनरी हो गई और बाकी की चीजें हो गई, वो सारी चीजें कौन कंट्रोल करता था, स्टेट कंट्रोल करता था, ठीक है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन तो कुछ है नहीं, वहां पर कुछ आपका पर्सनल नहीं होगा, जितनी भी चीजें होंगी सब स्टेट को बिलोंग करेगी और स्टेट आपकी जो बेसिक नीड्स है उसकी देखभाल करेगा, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आई होप आपको समझ में आया। यहाँ पर देखिए सोवियत सिस्टम की जो इकोनॉमी है ना, वो आपको बाद में जाके पता लगेगा कि उसकी जो हालत होती है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ठीक है। और जो डिसइंटीग्रेशन है वो रीज़न बनेगा, फिर एक आप कह सकते हो इकोनॉमी खराब होने की वजह से डिसइंटीग्रेशन बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए पॉलिटिकल। अब देखो आपको ये पिक्चर से ही समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कि फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। माउथ पे आपके ऐसे मुंह पे आपके टेप लगा दिया, फ्रीडम चाह रहे हैं ये लोग। डू नॉट क्वेश्चन अथॉरिटी, यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई ये जो गवर्नमेंट है ये कह रही है कि भाई मेरे से कोई भी आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, हमारी अथॉरिटी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। अब देखो द सोवियत सिस्टम बिकम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड द अथॉरिटेरियन, मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर द सिटीजन, लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड द एब्सेंस ऑफ द फ्रीडम speech shifted people who often express their decent डिसेंट इन द जोक एंड द कार्टून, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि जो वहाँ का सिस्टम था ना बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन सिस्टम था, ठीक है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी शो करता था, लोगों के पास बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं थी, वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, ठीक है। अब लोग क्या करते थे, अपने जो व्यूज़ होते थे वो एक्सप्रेस करते थे, अपने डिसेंट जो है वो जोक्स और कार्टून के थ्रू एक्सप्रेस करते थे, क्योंकि आपके पास ओपनली उन सारी चीज़ों को यूज़ करने का फ्रीडम नहीं था, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं जा सकते थे, उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोवियत स्टेट नीडेड रिफॉर्म, द वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन। अब कहते हैं कि भाई वहां पर जितने भी इंस्टीट्यूशन थे ना उसमें से आधे से ज्यादा इंस्टीट्यूशन को तो रिफॉर्म की जरूरत थी, ठीक है। अब क्योंकि वन पार्टी सिस्टम था तो आप कितनी भी बार इलेक्शन करवा लो एक ही पार्टी जीतने वाली है, ठीक है, तो कुछ चेंज नहीं आने वाला है। उसके बाद देखिए द सोवियत यूनियन हैड टाइट कंट्रोल ओवर द इंस्टीट्यूशन एंड वाज अनअकाउंटेबल टू द पीपल। अब अभी हमने पढ़ा ना कि जो सोवियत यूनियन के अंदर अथॉरिटीज है वो क्या है, अथॉरिटेटिव है, ठीक है ना, अथॉरिटेरियन है। तो इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि बहुत टाइट कंट्रोल होता था सोवियत यूनियन का अपने इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, और वो जो इंस्टीट्यूशंस होते थे वो अनअकाउंटेबल होते थे, ठीक है। अभी देखो जैसे हमारी कंट्री इंडिया में क्या है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। आप जब उनको वोट देते हो तो नेक्स्ट टाइम जब आप वोट देने जाते हो तो आप एनालाइज करते हो कि भाई इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो गवर्नमेंट से, है ना, गवर्नमेंट अकाउंटेबल है। बट यहाँ पर क्या बता रहे हैं, गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन अनअकाउंटेबल थी, वो कुछ भी करेंगे आप उससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। Although on paper Russia was only one of the 15th republic that together constitute the USSR, in the reality Russia dominate everything and the people from the other region felt neglected। अब हमने पढ़ा कि भाई रशिया क्या था, 15 रिपब्लिक से मिलकर बना था यूएसएसआर, ठीक है, उसमें से एक रिपब्लिकन जो था वो रशिया था, बट रशिया जो था बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता था सारे रीजन्स के ऊपर, बाकी के जो रीजन्स के लोग थे वो खुद को निगलेक्टेड समझते थे, ठीक है। जैसे मान लो आप लोगों का 15 लोगों का ग्रुप है, ठीक है ना, अब सबको इक्वली राइट होना चाहिए क्योंकि 15 लोगों ने मिलकर ग्रुप बनाया, बट जनरली क्या होगा, उस ग्रुप में से कोई एक होगा जो पूरे ग्रुप के अंदर डोमिनेशन करेगा, डोमिनेट करेगा, ठीक है ना, और सारी जो भी मेजर डिसीजंस वगैरह है वही लेने का काम करेगा, ठीक है ना।
अब नेक्स्ट देखो क्या बता रहे हैं, मिलिट्री एक्सपेंडिचर। एक मिनट, ओके अब हम नेक्स्ट देखते हैं मिलिट्री एक्सपेंडिचर। ओके, मिलिट्री एक्सपेंडिचर में हम देखेंगे कि इस पे क्या था, ठीक है। इन द आर्म रेस द सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द यूएस फ्रॉम टाइम टू टाइम बट एट द ग्रेट कॉस्ट, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, यूएसएसआर क्या करता था, यूएस के साथ जो भी कंपटीशन था, उसका आर्म रेस चल रही थी, उसको बहुत अच्छी तरीके से वो क्या कर रहा था, मैच कर रहा था, ठीक है। मतलब यूएस को बहुत अच्छा खासा कंपटीशन दे रहा था बट एट अ ग्रेट कॉस्ट, ठीक है, बट बहुत भारी नुकसान उसको उठाना पड़ा इस चीज़ के लिए। द सोवियत यूनियन लेग्ड बिहाइंड द West in technology, infrastructure, transport, power, the most importantly in fulfilling the political or the economic aspiration of the citizen, ठीक है। अब उन्होंने आर्म रेस में तो कंपटीशन दे दिया यूएस को, लेकिन बाकी की चीज़ों में वो बहुत पीछे रह गए। जैसे टेक्नोलॉजी की बात कर ले हम, इंफ्रास्ट्रक्चर की, ट्रांसपोर्टेशन और पावर की बात कर ले, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम बोले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी कि वो फेल हो गए थे अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशन, जो उनके लोगों की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशन थी उसको फुलफिल करने में वो फेल हो गए थे। द सोवियत इन्वेजन ऑफ द अफगानिस्तान इन 1979, ठीक है। अब क्या होता है, यूएसएसआर क्या करता है, इन्वेट करता है अफगानिस्तान के अंदर 1979 में, ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो रिसोर्स था वो इस इन्वेजन में पूरा का पूरा चला जाता है, तो बाकी की चीज़ों पे उनका फोकस बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से होता क्या है, वीकेंड द सिस्टम इवन फर्दर दो द वेज कंटिन्यू टू ग्रो, प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी फेल कंसिडरेबली बिहाइंड दैट ऑफ द वेस्ट, ठीक है। तो अब क्या बता रहे हैं, भले ही वहाँ पर वेज वगैरह कॉन्टिन्यूअली इंक्रीज हो रही थी बट जो प्रोडक्टिविटी है, टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ही बुरी तरीके से गिरती जा रही थी और वेस्ट के कंपैरिजन में तो बहुत पीछे हो गए थे। दिस लेड टू द शॉर्टेज इन ऑल कंज्यूमर गुड, फूड इम्पोर्ट इंक्रीज एवरी ईयर। अब देखो, जब वो आर्म रेस में अपने पैसे लगा रहे हैं, सोवियत यूनियन क्या कर रहा है, अफगानिस्तान में इन्वेट करने में अपने रिसोर्सेज लगा रहा है, अपने पैसे वहाँ स्पेंड कर रहा है, तो इसमें होगा क्या कि जो जितने भी कंज्यूमर गुड्स वगैरह पे पहले वो अपने पैसे खर्च कर रहे थे, वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे, कम पड़ने लग जाएंगे, जिसकी वजह से उनको क्या करना पड़ा, फूड इम्पोर्ट करना पड़ा, ठीक है, एवरी ईयर। और इसकी वजह से जो सोवियत यूनियन की इकोनॉमी थी, यहाँ पर हमने देखा था ना इकोनॉमी, ये देखो ये क्या हो गई थी, इकोनॉमी पूरी तरीके से स्टैगनेंट हो गई थी। स्टैगनेंट मीन्स कि उसमें कुछ भी आपको खास इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, कुछ भी बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे क्या होता है, इकोनॉमी ऐसे ऐसे करके ऊपर जाती है, बट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सीधी सीधी जा रही है, थोड़ा बहुत है जो कि ना के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर देखो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो ये बता रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। So thank you for watching the video, okay, and stay tuned. I hope आपको ये क्लियर हुआ होगा कि सोवियत सिस्टम क्या था। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।